नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बीएड बीटीसी विवाद में जो राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसी के आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहे यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक वाले जो याचिका उसमें कोर्ट ऑर्डर, या फिर विभिन्न राज्यों में जो आप देखेंगे बीएड बीटीसी का विवाद चल रहा है, चाहे बीटीसी समकक्ष ईटीटी पंजाब में हो, चाहे जेबीटी हिमाचल प्रदेश में हो, या फिर बीएसटीसी राजस्थान में हो, या फिर आप देखेंगे दक्षिण भारत में भी बीएड बीटीसी का मामला उठने लगा है, वहाँ पर भी याचिकाएं पड़ रही हैं कोर्ट में। तो यहाँ पर कुछ भ्रामक खबरें बताई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा। उनमें ये कहा जा रहा है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बीटीसी के अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर 100% यहाँ पर श्योर होकर के कह रहा हूँ कि बीएड या बीटीसी का जो भी विवाद है, प्रिडिक्शन तो पहले से करना गलत होता है, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बीटीसी के अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे। सरकार को अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकालना नहीं है जहां पर हमारे बीएड के भाइयों को मौका मिल सकता है। प्राइमरी की वैकेंसी निकालिए अब जहां पर हमारे बीटीसी के भाइयों को मौका मिल सकता है। गवर्नमेंट यहां पर कोई भी भर्ती निकालेगी नहीं और अभ्यर्थी परेशान रहेंगे, छात्र आपस में ही उलझे रहेंगे। गवर्नमेंट को केवल अपने एक सीटें भरनी होती कॉलेजों की, वहाँ से उनको 10,500-11,000 रुपये पर स्टूडेंट का उन्हें फीस मिलता है, शुल्क मिलता है, जो सरकारी शुल्क होता है उनको पैसा जाता ही जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो अरबों रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा उनको। अभी बीएड प्राथमिक में एलिजिबल रहेगा तो फिर डीएलएड करने का क्या मतलब है, बीएड की सीटें पूरी फुल हो जाएंगी। 6,74,000 कितने तो फॉर्म आवेदन आ चुके हैं और अभी भी उसमें आप देखेंगे कि संशोधन का मौका दिया गया है, उसमें बीएड वाले आवेदन चल रहे हैं, जुलाई में परीक्षा उनकी होनी है। फिर बीएड बीटीसी का मामला कोर्ट में, तो यहाँ पे फिर एक आप देखेंगे कि एक ऐसी बात जो है फैल रही है कि बीएड वाले प्राथमिक में एलिजिबल नहीं रहेंगे। जून में डीएलएड का नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर वहाँ पर देखेंगे डीएलएड की कॉलेज जो है उनकी सीटें फुल हो जाएंगी, तो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा और जो कॉलेज जिन लोगों ने खोल रखे हैं वे भी खुश रहेंगे, उनकी भी अपनी सीटें भर जाएंगी, पूरी होंगी। बाकी भर्ती से सरकार को देना चाहती भी नहीं है और यहाँ पर भर्तियों को देना भी नहीं पड़ेगा, इसी चक्कर में कि चलिए बीएड बीटीसी का विवाद है, कोर्ट में मैटर है, 2020 से ही भर्ती का विज्ञापन दे रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको हमें समझने की आवश्यकता होती है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी 2021 का है। बीएड बीटीसी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश, जिसको आधार बनाया जा रहा है विभिन्न राज्यों में बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए, या फिर बीटीसी के अभ्यर्थी जो है वो जूनियर में न जाएं। तो यह आदेश आया है 25/11/2021 का। राजेंद्र सिंह, माफ़ी चाहूँगा, 25/11/2021 का राजेंद्र सिंह चोटिया वाले 1853 वाले अपील में हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है राजस्थान राज्य का। तो यह आदेश जो है 25/11/2021 का है और बीएड बीटीसी का विवाद अपनी भर्ती में नहीं है। ऐसा तो बोला नहीं गया है कि बाद में कोई आदेश आएगा तो अपनी भर्ती में लागू होगा। तो फिर यहाँ पर जब अपनी भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी 2021 का है, कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर 25/11/2021 का है, तो फिर यह आदेश अपनी भर्ती में कभी लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर आप सोचेंगे कि बाद में कोई मैटर उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस, इसका जीओ आया था दिसंबर 2018 में, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है 2019 में लागू होता है, मार्च में शायद लागू होता है। कोर्ट में याचिका पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे साफ साफ जवाब लगा दिया कि सर ये नोटिफिकेशन पहले का है, क्योंकि ये भर्ती स्टार्ट हुई थी 2020 में। तो छात्रों ने वहाँ पे ये लगाया था आधार की सर भर्ती 2020 में स्टार्ट हो रही है, चूँकि उसमें मैटर कटाव का मुद्दा था, मैटर कोर्ट में चला गया था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। बाद में नवंबर या अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है 60-65 के लिए। तो हम यहाँ पर जब भर्ती का जो जीओ होता है ना, उसको देखा जाता है मूल रूप से, ऐसा नहीं कि भर्ती कब प्रारंभ हो रही है। अपनी भर्ती चाहे जितनी भी लेट यहाँ पे प्रारंभ हो रही हो, हालांकि बहुत अब लेट नहीं होना चाहिए, मई चल ही रहा है और हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अपने इष्ट देव से, कि जून तक भर्ती हम सभी की स्टार्ट हो जाए, ताकि जुलाई में आते आते हम सबकी नियुक्ति प्रक्रिया वो सब कंप्लीट हो जाए। तो भर्ती का मूल रूप से आपको शासनादेश देखना है, और कोर्ट ऑर्डर जो है राजस्थान हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का वह आया है 25/11/2021 का, बहुत बाद में आया है। एक दिन बाद का भी होता तो भी वह आदेश लागू नहीं होता। अगर ऐसा होता कि नहीं, इसमें पहले से ही कोई ऐसी याचिका पड़ी होती एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कि नहीं बीएड बीटीसी का मामला, या फिर बीएड को या बीटीसी को जूनियर में शामिल, इसमें भर्ती में शामिल न किया जाए, फिर वहाँ पर कुछ ऐसा आदेश होता माननीय न्यायालय की तरफ से कि बाद में अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है तो यह भर्ती उस अंतिम आदेश के अधीन होगी, तो उस स्थिति में वह आदेश यहाँ पर लागू होता है। लेकिन इस भर्ती में, हमारी भर्ती में बीएड बीटीसी का कोई विवाद ही नहीं है।
और बाद में आए किसी भी कोर्ट ऑर्डर को यहाँ पर आधार नहीं बनाया जा सकता है अपनी इस भर्ती में किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को चैलेंज करने के लिए। 6800 वाली लिस्ट में साथियों वहाँ पर चैलेंज किया गया है 6800 के अभ्यर्थियों को इस आधार पे कि इनका जो जियो है 5/1/2022 का है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर 25/11/2021 का है। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से वैलिड रीजन नहीं है, वैलिड ग्राउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है कोई अलग से अतिरिक्त पद नहीं जोड़े जा रहे हैं 69,000 में, कोई विज्ञापित पद नहीं है। हाँ जियो है मानते हैं, लेकिन आरक्षण विसंगति उसमें लिखा हुआ है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पार्ट है। 69,000 आरक्षण विसंगति हुई है, उसको ठीक करने के लिए लिस्ट जारी की गई है। तो मूल रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती का जियो इसमें देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ये आदेश लागू नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, यानी बीएड के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर प्राथमिक में एलिजिबल रहेंगे। तो किसी भी तरह की जो भी भ्रामक या नकारात्मक खबरें चलाई जाती हैं, आप सभी ना उनसे परेशान हुआ करिए और अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी भर्ती में पूरा कराने को लेकर के हो, और जो ऑथेंटिक, जो सही जानकारी अधिकारियों के माध्यम से या फिर हमारे साथियों के माध्यम से दी जाती है, बस हमें उसी पे भरोसा करना है। और हम सभी को मिल करके अपनी भर्ती को जल्द से अधिक पदों पर पूरी करवाने के लिए हर संभव कोशिश करनी है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें। धन्यवाद।